गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, हम उन सब की आपको जो तैयारी है वो बिल्कुल मुफ्त में करवा रहे हैं। आपको केवल इतना करना है कि हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना है, ताकि आपको हमारे सारे लाइव सेशंस, हमारे सारे लेक्चर्स के जो अपडेटेड वर्जन्स हैं, जो लेटेस्ट लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे, आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। रेलवे लक्ष्य बैच भी जारी चल रहा है, जहां पे हम आपको लाइव सेशंस करवा रहे हैं और उन लाइव सेशंस में आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं रात के 8 से 10 बजे तक। तो आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा और आप उसमें इनकलकेट होइएगा। आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। यही नहीं बल्कि आपका ज्योग्राफी का आरआरबी एनटीपीसी का जो पूरा सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। आपके जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स है, जैसे कि साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब की जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेगी। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसे देखिए जाके। यही नहीं बल्कि साइंस की जितनी भी करंट अफेयर्स न्यूज है वो भी आपको हमारे चैनल पर, आपको हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर हूँ और अभी हमने आपका हाल ही में नया बैच स्टार्ट किया है, फाउंडेशन बैच, जो है आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और वनडे के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए। हम यहाँ पे आपको एसएससी सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जीएस का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं और मैंने आपको यहाँ पे ज्योग्राफी का जो सब सिलेबस है स्टार्ट करवा दिया है। ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आपको केवल इतना करना है कि आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, प्रीवियस जितने भी आपको लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हम आपको यहाँ पे कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी आप जितने भी लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, बी हो, ए हो, यहाँ पे हर एग्जाम की तैयारी आपको बिल्कुल मुफ्त में करवाई जा रही है। आपको हमारी तरफ से पूरा 100% सपोर्ट भी मिलेगा और आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके अपने सारे क्वेरीज जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हिमालयस। इससे पहले मैंने आपको फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, ये सारे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो है हमारा हिमालयस। इससे पहले मैं आपको जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी और कोस्टल बाउंड्रीज नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ऐसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो आपके एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारे जो लेक्चर्स है मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आपको केवल इतना करना है कि आपको हमारा प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाके आपको ये सारी जो लेक्चर्स उन्हें जरूर देखिएगा। और जब बाद में हम आपके लिए एमसीक्यूज लेके आएंगे तो उन्हीं लेक्चर्स के जरिए आप जो एमसीक्यूज हैं वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे और अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो प्लीज एटलस जरूर लेके बैठिएगा। यहाँ पर आपको फिजिकल मैप की जरूरत पड़ेगी, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। हम आज पढ़ेंगे हिमालयस के बारे में। तो हम यहाँ पे आज आपके नॉर्थ हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे और हमारे लिए ये जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये इसके बारे में हम आज पूरा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हिमालय से। हिमालयस इंक्लूड्स द हिमालयस, पूर्वांचल एंड देयर एक्सटेंशंस अराकन योमा। हमारा जो हिमालय है वो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होता है और नॉर्थ वेस्ट से होते होते किस साइड चला जाता है, ईस्ट की साइड रन करता है, नॉर्थ ईस्ट की साइड चलता चला जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट की साइड में जो हमारा हिमालयस है जो आपके म्यांमार में पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, अराकन योमा बोलते हैं। यहाँ पे हम मैप पे देखते हैं कि हमारा जो माउंटेन्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, ताकि आपको क्लियरली जो पिक्चर है वो समझ में आए। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से होते हुए जो हमारे हिमालयस हैं वो ऐसे एक्सटेंड होते चले जाते हैं और यहाँ पर आकर नीचे यहाँ से ऐसे कंटिन्यू होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है नामचा बारवा, नामचा बारवा। और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे उत्तराखंड में पड़ता है आपका, जिसका नाम है
नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत, ठीक। म्यांमार में जो हिमालयस होते हैं हमारे, उनको हम अराकन योमा बोलते हैं। एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये नेम जो है याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बट वी विल कंसिडर दीज एज आइलैंड्स। ओके, तो हमारे जो हिमालयस हैं वो और नीचे तक जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं है क्योंकि वो समुद्र के अंदर ढक जाते हैं। जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड, अगर जो लोग गए होंगे घूमने के लिए, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे भी आपको कई प्रकार के जो है वो माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। वहां पे आइलैंड्स के, वहां पे आइलैंड है, लेकिन वहां पे आपको मिलेंगे हिमालयस। तो लेकिन हम उसको क्या करेंगे कि हम उसको एक आइलैंड यानी कि द्वीप ही कंसिडर करते हैं। किसको? अंडमान और निकोबार आइलैंड को। इसीलिए अगर क्वेश्चन पेपर या कहीं भी ऐसा पूछा जाए कि हिमालय जो है वो कहाँ तक है, तो वो म्यांमार तक ही कंटिन्यू रहते हैं, हम उन्हें मानते हैं। और उसके बाद से भी उनका जो होता है कंटिन्यूएशन रहता है, पर वो हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो समुद्र के अंदर रहते हैं, समुद्र के अंदर रहते हैं। और इसी की वजह से अंडमान और निकोबार आइलैंड तक जो है वो कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन हम अंडमान और निकोबार आइलैंड को एक द्वीप यानी कि आइलैंड कंसिडर करते हैं, इसलिए वो हिमालय की श्रेणी में नहीं आता है। ये बात आप याद रखिएगा। इट इज द यंगेस्ट एंड द हाईली अनस्टेबल लैंडमास ऑफ इंडिया। हमारे जो हिमालयस हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स कहलवाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, वो हाल ही में फॉर्म हुए हैं। ठीक है, अब हाल ही में फॉर्म हुए का मतलब ये नहीं कि 2-3 साल पहले फॉर्म हुए हैं, हो गए कई साल उसको, लेकिन उसको हम हिमालयस को यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। हम यहाँ पर इन्हें अनस्टेबल लैंडमास क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हिमालयस होते हैं वो ऐसी प्लेट्स पर बसे हुए हैं जहां पर आपके अर्थक्वेक या जो प्लेट्स होती हैं वो खिसकती रहती हैं और अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो प्लेट्स होती हैं वो खिसकती रहती हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। और उसी की वजह से जो माउंटेन्स होते हैं, ये जो प्लेट्स होती हैं वो कन्वर्ज करती हैं और डाइवर्ज भी करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है उनका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। इसीलिए हम इन्हें यहाँ पे अनस्टेबल लैंडमास कहते हैं कि आज की डेट में भी उसके जो हिमालयस की जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो लगातार जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो उसका कारण मुख्य यही है कि जो हिमालयस है वो जिन प्लेट्स पर बेस्ड है, जैसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बोलते हैं, जिस प्लेट्स पर बेस्ड है, जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती रहती हैं, और जिस वजह से जो प्लेट्स होती है वो कन्वर्ज करती हैं और डाइवर्ज करती हैं। जब वो कन्वर्ज करती हैं तो जिस प्लेट की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, वो नीचे सिंक कर जाती है, यानी कि नीचे सबमर्ज कर जाती है। और जो क्या कहते हैं, जो लाइट वेट, जिनकी डेंसिटी लाइट होती है वो ऊपर रहती है, और जिनकी डेंसिटी ज्यादा रहती है वो नीचे सबमर्ज कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस कहते हैं। यानी कि जब दो लैंडमास आपस में टकराते हैं और जब उनकी जो प्लेट्स होती है कन्वर्ज करती हैं, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जिस प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होती है, जिस प्लेट की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, तो वो क्या करेगी? सबमर्ज करेगी। सबमर्ज का मतलब ये है कि वो नीचे की तरफ मूव करेगी। और जिस प्लेट की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, राइट, वो क्या करेगी? वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। इसीलिए यहाँ पे हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। टेक्टोनिक मूवमेंट्स आर वेरी कॉमन, जैसा कि हमने बताया, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट भी बोलते हैं, जिसके कारण आपका हिमालय का फॉर्मेशन होता है। द नेम हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो, राइट। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि हिमालय शब्द का अर्थ क्या होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वनडे एग्जाम में, तो क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो। The Himalayan mountain system is the longest and highest young fold mountains globally. ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और इसका रीजन जो फॉर्मेशन है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ हिमालयस। Now the origin and development of the Himalayas are explained through the continental
ड्रिफ्ट थ्योरी एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू द कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो यंगफोर्ड माउंटेन्स है वो कैसे बनते हैं कि जब दो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, हमारी जो प्लेट्स होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक होती है कॉन्टिनेंटल और एक होती है ओशनिक। तो जो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं जब वो आपस में कन्वर्ज करती हैं और टकराती हैं, तो उनमें से जिस भी प्लेट की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, वो ऊपर की तरफ मूव करती है, और जिस प्लेट की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है तो वो नीचे की तरफ सबमर्ज करती है, जिसकी वजह से हमारे यंगफोर्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो हमारे जाने माने जियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेगनर। तो ये नाम याद रखिएगा कि जो थ्योरी है वो किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। नेक्स्ट, around 200 millions of years ago from present, the single land mass that existed was named as Pangea. अब Pangea का मतलब होता है यहाँ पे pan का मतलब all and Gea का मतलब earth। इसे हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पर एक लैंडमास था, जो अर्थ था वो पहले एक लैंडमास था, एक सिंगल लैंडमास। ये एक सिंगल लैंडमास था जिसको हम बोलते हैं पैंजिया, यानी कि ये एक सिंगल लैंड मास था। आज के डेट में हम देखते हैं कि कितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने सारे डिविजन्स हैं। तो पहले ऐसा माना जाता था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जितने भी हमारे पार्ट्स हैं या डिविजन्स हैं, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, ये बाद में आए। किसकी वजह से? ये हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से ही आए थे कि जो प्लेट्स थी जो मूव करी, जिसकी वजह से कई सारी जो प्लेट्स है वो अलग हो गई थी। ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे हम? पैंजिया बोलेंगे। और यहाँ पे हमारा ये सिंगल लैंड मास था। अब यहाँ पे सिंगल लैंड मास था तो इसके जो आसपास है जो हमारा लैंड मास है वो किससे घिरा हुआ था? ओशन से घिरा हुआ था। तो यहाँ पे एक ओशन, पहले हमारा आज के टाइम पे ओशन जो है वो बटा हुआ है, लेकिन पहले भी जो ओशन था वो एक सिंगल ओशन था जिसे हम पैंथेलासा बोलते हैं। पैंथेलासा, ये क्या है? सिंगल ओशन। आज के टाइम पे हम जो ओशन है उनको अलग अलग नाम से जानते हैं, कुछ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता है कि एक ही ओशन था जिसको हम पैंथेलासा बोलते हैं, और एक ही लैंड मास था जिसको हम पैंजिया बोलते हैं। Now the Pangea broke to form two land masses named Laurasia in north and Gondwana land in south. अब ये जो पांचिया है, जो पांजिया है हमारा यहाँ पे, ये जब ब्रेक हुआ तो ये दो हिस्सों में बटा, राइट? ये दो हिस्सों में बटा। तो जो नॉर्थ साइड है इसको हम लॉरेशिया बोलते हैं, लॉरेशिया, और एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं अंगारा लैंड, जिसको हम अंगारा लैंड और लॉरेशिया दोनों बोलते हैं। और जो नीचे साउथ पार्ट है इसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो जो इंडिया है वो किसका पार्ट था? वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। एंड द टीथस सी सेपरेटेड दीज टू लैंड्स। अब इनके बीच में यहाँ पे जो गैप था, ये दो तो लैंडमास है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो सी है। तो जो यहाँ पे सी थे उसको हम बोलते हैं टीथस सी। तो जो हमारा इंडिया है वो किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। लेकिन आज के टाइम पे भी क्या है कि जो प्लेट्स हैं वो आज के टाइम पे भी मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से जो इंडियन प्लेट है वो कहाँ पे जाके चिपक रही है? वो चिपक रही है यूरेशिया से, यूरेशिया प्लेट से, यानी कि जहां पे हम गिनेंगे यूरोप प्लस एशिया। जो नॉर्थ साइड यानी कि जहां लॉरेशिया है, जिसे हम अंगारा लैंड भी बोलते हैं, वहां पे कौन कौन से जो कॉन्टिनेंट्स है वो पड़ते हैं? एक तो हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, राइट? ये दो हिस्सों में बट गया था। तो ये जो नॉर्थ साइड है जिसे हम लॉरेशिया बोलते हैं, और जो हमारा साउथ साइड है जिसे हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं,
यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपके अंगारा लैंड या फिर नॉरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स थे, कौन यानी कि कौन कौन सी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स थी, और हमारे गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंटल प्लेट्स थी। तो हमारे लॉरेशिया यानी कि नॉर्थ साइड में एक तो हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, दूसरा यहाँ पे हो गया आपका ग्रीनलैंड, और यहाँ पे हो गया आपका यूरोप प्लस एशिया। साउथ साइड में आता है हमारा साउथ अमेरिका, आता है अफ्रीका, ठीक, ये हो गया हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो जो हमारा इंडिया है वो पहले किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आज के डेट में क्या हो रहा है कि जो इंडियन प्लेट है वो किससे जाके चिपक रही है, किससे जाके मिल रही है, वो मिल रही है यूरेशियन प्लेट से, राइट, यूरेशियन प्लेट से मिल रही है। और इन दोनों को कौन सी सी डिवाइड करती है, वो है हमारी टीथस सी। नेक्स्ट, the movement of both land masses approaching towards each other decrease the size of the teethus sea। now जैसे जैसे हमारे जो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है वो जैसी जैसी पास आ रही हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो टीथस सी की जो साइज है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, यानी कि उसकी जो विड्थ है वो कम होती जा रही है। 40 to 50 millions of years ago from present, driven by plate movements, the Indian plate and Eurasian plate collided, right? तो इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है, यानी कि यहाँ पे यूरोप प्लस एशियन प्लेट जो है वो आज की डेट में क्या है, वो और ज्यादा पास आती जा रही है, और ये जो है आपस में कोलाइड करा। कोलाइड करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे हिमालयस फॉर्म हो गए। Later, the sediments gathered in the Tethys Sea were compressed and several series of folds were formed, and this is how the Himalayan fold mountains were formed. अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहले इंडिया जो था, जो इंडिया है वो किस पार्ट का, किस लैंड का पार्ट था, यानी कि गोंडवाना लैंड का था या फिर लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड का था, तो हम यहाँ वहां पे गोंडवाना लैंड मार्क करके आएंगे। लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमारा जो इंडियन प्लेट है वो किसके साथ कोलाइड कर चुकी है, यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड कर चुकी है, यानी कि लॉरेशिया की साइड मूव कर चुकी है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जैसी जैसी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है आपस में जैसे जैसे कन्वर्ज कर रही हैं, जो टीथस सी है वो डिसअपेयर होता चला गया, जिसकी वजह से ये दो प्लेट जो है कोलाइड करा, और जो टीथस सी का जो सेडिमेंट्स था उसकी वजह से क्या फॉर्म हो गया, वहां पे हिमालयस फॉर्म हो गया। तो ये है हमारे ओरिजिन ऑफ हिमालयस की स्टोरी। आई होप आप सब लोगों को याद रहेगी ये स्टोरी अच्छे से, राइट, और डायग्राम के थ्रू समझाया है ताकि आप लोगों को याद रहे। हमें याद रखना है कि जो एक सिंगल लैंड मास था उसका नाम था हमारा पैंजिया, और जो सिंगल ओशन था उसका नाम था पैंथेलासा। जैसी जैसी प्लेट मूवमेंट हुई वैसी वैसी क्या हुए, कॉन्टिनेंट्स बनते गए और ब्रेक होते गए और एक दूसरे से अलग होते गए। हमें ये आज के टाइम पे कैसे पता चलता है इस सीडीटी थ्योरी के बारे में, क्योंकि हमें कई सारे ऐसे एविडेंस मिले थे, लेकिन वो आपके सिलेबस के लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही पूछे जाएंगे, इसलिए एविडेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आपको इतना जानना है कि ओरिजिन ऑफ हिमालयस कैसे हुआ था। वो ये हुआ था कि जब गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं जब आपस में पास आती गई तो टीथस सी जो है वो डिसअपेयर होता चला गया, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जाके कोलाइड करी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जैसा कि हमने बताया था कि जो भी प्लेट की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, और जिस भी प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे की तरफ सबमर्ज करती है। और बीच में हमारा टीथस सी था, तो उसके सेडिमेंट्स और प्लेट कोलिजन की वजह से क्या हुआ कि हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। अब हम यहाँ पे डिवीजन ऑफ हिमालयस पढ़ेंगे। हिमालय जो है वो कई हिस्सों में बटे हुए हैं और हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा द ग्रेटर हिमालयन रेंज इंक्लूड्स ट्रांस हिमालयस, द ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री, लेसर हिमालयस और द हिमाचल, एंड द आउटर हिमालयस और शिवालिक, राइट। तो जो हमारा ग्रेट हिमालयन रेंज है वो
किसमें बटा हुआ है? 4 रेंज में बटा हुआ है। पहला तो हमारा ट्रांस हिमालय, और याद रखिएगा कि जो ट्रांस हिमालय है वो कंप्लीटली इन तीनों से डिफरेंट है। ट्रांस हिमालयाज, उसके बाद आते हैं ग्रेटर हिमालयाज। जो ग्रेटर हिमालयाज को हम दूसरे नाम से जानते हैं वो है हिमाद्री। फिर आता है लेसर हिमालयाज, जिसे हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है आउटर हिमालय, जिसे हम शिवालय के नाम से भी जानते हैं। एक एक यहाँ पे हमारा जो मेन है वो टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रांस हिमालयाज, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं the trans himalayas are also known as the tibetan himalayas as most of it lies in the tibet region. okay, तो ट्रांस हिमालयाज का जो दूसरा नाम है वो क्या है? टिबेटन हिमालयाज है। क्यों? क्योंकि जो मेजर पार्ट है, जो मोस्ट ऑफ द, या आप कह सकते हो जो मेजॉरिटी या मेजर जो पोर्शन है इसका, वो कहाँ पे लाई करता है? तिब्बत में लाई करता है, इसलिए हम इसको टिबेटन हिमालय भी बोलते हैं। लोकेशन इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज। हमारा जो ट्रांस हिमालय है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ग्रेट हिमालयन रेंज के उत्तरी दिशा में। एक्सटेंड स्ट्रेचेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस नोट डाउन करेंगे तो उसका कितना है? 1000 किलोमीटर, जो कहाँ से एक्सटेंड करता है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है। विड्थ क्या है? एवरेज विड्थ ऑफ दिस रीजन इज 40 किलोमीटर एट द एक्सट्रीमिटीज एंड अबाउट 225 किलोमीटर इन द सेंट्रल पार्ट। यानी कि अगर आप इसके एजेस की तरफ ध्यान दें, जो एवरेज विड्थ है वो कितनी है? 40 किलोमीटर। लेकिन जब हम इसके सेंट्रल पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो क्या होती है? वो बढ़ जाती है, और कितनी हो जाती है? 225 किलोमीटर। एवरेज एलिवेशन 3000 मीटर अबव मीन सी लेवल। ओके, तो समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है ये स्थित? 3000 मीटर। मेजर रेंजेस द जस्कर, लद्दाख, कैलाश एंड काराकोरम रेंज, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट हम मैप में देखेंगे। लोकेशन कभी हमारे लिए जानना जरूरी है, और ये भी देखना जरूरी है कि कैसे सिचुएटेड है ये सारी चीजें, राइट, ताकि आपको कभी पूछ लिया जाए डायरेक्शन वाइज की कौन से रेंज जो है वो नॉर्थ साइड में है या फिर नॉर्थ टू साउथ साइड में, उसको अरेंज करके बताना है, तो ताकि हम वो चीजें जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाए तो हम याद रख सके। तो पहले तो हमारा यहाँ पे आता है काराकोरम रेंज, काराकोरम। उसके बाद आता है लद्दाख, और उसके बाद आता है जस्कर। ठीक, इस साइड आपका पड़ता है कैलाश। जो कैलाश है वो तिब्बत साइड पड़ता है। हम यहाँ पे ये सीक्वेंस याद रखेंगे कि पहले कौन सा रेंज पड़ता है। पहले हमारा पड़ता है काराकोरम, उसके बाद पड़ता है हमारा लद्दाख, और उसके बाद पड़ता है जस्कर, एंड आफ्टर दैट कम्स कैलाश। और कैलाश जो है वो कहाँ पे है? लोकेटेड तिब्बत साइड। मैप में जरूर मार्क करते चलिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। The northernmost range of the Trans Himalayas is the Karakoram range, which has the biggest glaciers in the world outside the polar regions. तो हमारा जो सबसे northernmost range है, यानी कि जो सबसे उत्तरी दिशा में सबसे ऊपर कौन सा हमारा रेंज पड़ता है? काराकोरम रेंज पड़ता है। जैसा कि अभी हमने मैप में देखा, आप एटलस लेके बैठिएगा और उसमें प्रॉपरली दिया हुआ है तो उसमें आप मार्क करते चले जाएगा, ताकि आपको जो प्रॉपर डायरेक्शन है, लोकेशन है, राइट, वो आपको अच्छे से याद रहे। To the north of the Zaskar range lies the Ladakh range that runs parallel to it. हमारे जस्कर रेंज के ऊपर क्या पड़ता है? लद्दाख पड़ता है, जैसे कि हमने सीक्वेंस में भी देखा, ठीक है। तो काराकोरम, जस्कर, लद्दाख, और साइड में जहां पे हम तिब्बत में देखेंगे कैलाश पड़ता है। द कैलाश रेंज, गैंगडाइज इन चाइनीज, located in the western Tibet, is a part of the Ladakh range. While a few peaks span over 6,000 meters, Mount Kailash stands as the highest peak, that is 6,714 meter in the range. यहाँ पे हमें कैलाश माउंटेन की जो है वो हाइट बताई गई है, तो कितनी है? वो है 6,714 मीटर, राइट। कैलाश की लोकेशन कहाँ है? टू द वेस्ट ऑफ द तिब्बत, ठीक है। जो हमारे लद्दाख रेंज का जो क्या है? कंटिन्यूएशन पार्ट है, लेकिन वो इंडिया के अंदर नहीं आता है, इसीलिए हम उसको इंडिया के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे और उसको
क्या कंसिडर करेंगे कि वो तिब्बत में लोकेटेड है, इसलिए जो एग्जैक्ट लोकेशन है कैलाश की वो है हमारा वेस्टर्न तिब्बत। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट हमारा काराकोरम हो गया, काराकोरम के नीचे आता है जस्कर और जस्कर के नीचे आता है लद्दाख। द काराकोरम रेंज इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज of the Kailash range and is also known as the Krishnagiri range। और क्या बोलते हैं इसको, कृष्णगिरी रेंज इज द अनदर नेम ऑफ काराकोरम रेंज, जो कि हमारा नदर्न मोस्ट रेंज है किसका, कैलाश रेंज का। क्योंकि हमारा कैलाश जो है वो वेस्टर्न तिब्बत में है, तो उसके नदर्न मोस्ट हमारा कौन सा रेंज पड़ा, वो है हमारा काराकोरम रेंज। The Karakoram range extends 800 kilometers eastwards from the Pamirs and houses some of the greatest glaciers। यहाँ पे अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी के कुछ लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे ज्योग्राफी के, तो एक पामीर नॉट पड़ता है यहाँ पर, यहां से कंटिन्यू, यहां से बिगिनिंग है काराकोरम रेंज की। ठीक है, काराकोरम रेंज की बिगिनिंग है जो यहां से क्या होती है, स्टार्ट होती है पामीर नॉर्थ से, राइट। नेक्स्ट, the elevation of the mountains is 5500 meters and above, while some of the peaks are more than 8000 meters above sea level। K2 or Godwin Austen or Kugir in the Karakoram range is the second highest mountain in the world and the highest peak in the Indian Union। तो इंडियन यूनियन में जो हाईएस्ट है वो कौन सा है, K2, लेकिन ये किसके अंडर आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, हाईएस्ट है इंडियन यूनियन का, लेकिन बहुत जल्द वो भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें याद रखेंगे दैट द एलिवेशन ऑफ माउंटेन इज कितना है हमारा, 5500 meters and above, and some of the peaks are more than 8000 meters, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। The Ladakh plateau lies to the northeast of the Karakoram range। It has been dissected into number of plains and mountains, जैसे सोडा प्लेन्स, अक्साई चिन, लिंगजी टांग, दिसाब स्टैंग प्लेन्स एंड चांगचीनमो। ओके, तो अटपटे से जो नाम है उससे पता चलता है कि जो लद्दाख का ये जो पोर्शन है, ये जो बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर करता है, चाइना के साथ शेयर करता है। नाम से ही पता चलता है। यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लद्दाख की लोकेशन। तो यहाँ पे लद्दाख प्लेट्यू जो है वो कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज, यानी कि काराकोरम रेंज के उत्तरी पूर्व दिशा की ओर हमारा कौन सा प्लेट्यू लाई करता है, लद्दाख प्लेट्यू लाई करता है। दैट्स इट। फिर आते हैं ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री। अब हमने जिनके बारे में पढ़ा वो थे ट्रांस हिमालयस, तो वो अलग हो गए। यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयस। लोकेशन क्या है, द ग्रेट हिमालयस आर द नॉर्दर्न मोस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस। तो यहाँ पर ट्रांस हिमालयस के बाद यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पे जो हमारे ग्रेट हिमालयस है वो क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट है। ठीक है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेंज है हिमालयस के। एक्सटेंट पढ़ेंगे दैट दे आर द मोस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, राइट। यानी कि हमारी जो ग्रेट हिमालयस हैं अगर हम ध्यान दें तो वो क्या है, सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट, the mountain range terminates abruptly at the syntaxial bends, Nanga Parvat in the northwest and Namcha Barwa in the south, in the northeast। ओके, तो यहाँ पे हम अगर देखें मैप के थ्रू, एक रफ डायग्राम है। यहाँ पे इनका कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे आपके नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है क्या, नंगा पर्वत, और यहां पर पड़ता है नामचा बारवा। और जो नामचा बारवा है वो आपके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और ये हमारा पड़ता है नॉर्थ वेस्ट में। केवल इतना याद रखना है, दैट्स इट, राइट। या नंगा पर्वत इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नामचा बारवा इन द नॉर्थ ईस्ट। एवरेज एलिवेशन, राइट, यानी कि हाइट कितनी है इसकी, 6000 मीटर्स, किसकी, ग्रेट हिमालयस की। एवरेज विड्थ कितनी है, 25 किलोमीटर्स। टोपोग्राफी जानेंगे, द फोल्ड्स इन दिस रेंज आर एसिमेट्रिकल विद स्टीप साउथ स्लोप एंड जेंटल नॉर्थ स्लोप, गिविंग
hogback, a long steep hill or mountain ridges topograph. ओके हमारे लिए टोपोग्राफी उतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पे एक बात जान लेते हैं कि साउथ साइड जो है जो बहुत ही ज्यादा क्या है स्टीप स्लोप्स हैं, और नॉर्थ साइड जो है वो आपके काफी ज्यादा जेंटल स्लोप्स हैं। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। द माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, किससे बने होते हैं? ग्रेनाइट से बने होते हैं, राइट। पीक्स के बारे में जानेंगे, यानी कि हमारे जो ग्रेट हिमालयस में जो हमारे प्रोमिनेंट पीक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे दे आर पेरिनियली कवर्ड विद स्नो फॉर देयर मैसिव एलिवेशन, ऑफ कोर्स इतनी ऊंचाई है वहां पे, राइट। तो क्या है कि ये जो पहाड़ होते हैं वो ज्यादातर बर्फ से ढके रहते हैं, ठीक है। All major prominent Himalayan peaks are in this range, like Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Nanga Parbat and Mountain Namcha Barwa। तो हमारे जो प्रोमिनेंट पीक्स आप कहेंगे कौन कौन से पड़ते हैं ग्रेट हिमालयस में? एक हो गया हमारा माउंटेन एवरेस्ट, दूसरा आता है हमारा माउंट कंचनजंगा जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, माउंटेन नंगा पर्वत जिसकी लोकेशन क्या है? नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी दिशा। फिर आता है हमारा नामचा बारवा जिसकी लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट यानी कि हमारी उत्तर पूर्वी दिशा में। मेजर ग्लेशियर्स कौन कौन से? सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर एंड द यमुनोत्री ग्लेशियर। इन तीनों ग्लेशियर्स के बारे में आई होप आप सब लोगों ने पढ़ा होगा या सुना अवश्य होगा। सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा ग्लेशियर है जहां पे हमारी आर्मी जो है वो तैनात है, ठीक है। इतने हार्श क्लाइमेट में भी हमारी जो आर्मी है वो वहां पे रह के हमारी रक्षा कर रही है। बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर होता है, -50 डिग्री तक भी चला जाता है, -50 डिग्री सेल्सियस रहता है वहां पे, और इतनी कड़कती ठंड में भी जो हमारे आर्मी वहां पे तैनात रहते हैं। बहुत से लोग जो गए होंगे जहाँ पे लद्दाख गए होंगे तो वहां उन्होंने देखा होगा कि नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली करके एक जगह है, वहां पे एक वैली है वहां पे लद्दाख में। जो लोग गए होंगे घूमने के लिए तो वो एक स्पॉट भी है घूमने का, नुब्रा वैली लोग स्पेशली जाते हैं घूमने के लिए। तो जो सियाचिन ग्लेशियर की जो लोकेशन है वो कहाँ पड़ती है? वो हमारे पड़ती है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, और यहीं पे क्या है? यहीं पे हमारी आर्मी जो है वो तैनात रहती है। फिर आती है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में तो हर कोई जानता होगा कि यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, यानी कि यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? तो वो है हमारी गंगा रिवर। यहाँ पर गंगोत्री में एक और जगह का नाम है, वो है गौमुख, जहां से गंगा नदी जो है वो निकलती है। कहाँ से? गौमुख से। और फिर आता है हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और ये दोनों जो ग्लेशियर्स है, गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये उत्तराखंड में स्थित है। यमुनोत्री ग्लेशियर से भी हमारी एक प्रोमिनेंट रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, और वो है हमारी यमुना रिवर। नेक्स्ट उसके बाद आता है द लेसर हिमालयस और द हिमाचल। अब खास ध्यान रखिएगा कि ग्रेट हिमालयस का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। और लेसर हिमालयस जो हमारे साउथ ऑफ ग्रेट हिमालयस में पड़ते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? हिमाचल बोलते हैं। सो द हिमाचल और लेसर हिमालयस आर आल्सो नोन एज द मिडिल हिमालयस। ओके, इन्हें हम और भी क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालयस के नाम से भी जानते हैं। लोकेशन क्या है? दीज माउंटेन रेंजेस लाई बिटवीन द शिवालिक यानी कि आउटर हिमालयस रेंज इन द साउथ एंड द ग्रेटर हिमालयस इनर हिमालय रेंज इन द नॉर्थ, ठीक है। यानी कि ये शिवालिक या जिसे हम आउटर हिमालयस बोलते हैं एंड द ग्रेटर हिमालयस के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो बोला गया ना दैट आउटर हिमालयस इन द साउथ, ये लेसर हिमालयस के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये लेसर हिमालयस है, ठीक है, तो इसके साउथ में क्या है? शिवालिक। किसके साउथ में? लेसर हिमालयस के साउथ में शिवालिक है। और इसके नॉर्थ में क्या है? ग्रेट हिमालयस। तो इन दोनों के बीच में हमारा लेसर हिमालय या फिर आप मिडिल हिमालय, हिमाचल, जो भी आप नाम देना चाहे,
लोकेटेड है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। एवरेज एलिवेशन कितना है इसका 3700 टू 4500 मीटर्स। एवरेज विड्थ कितनी है दैट वेरीज बिटवीन 60 टू 80 किलोमीटर्स, 60 से 80 के बीच में लगभग। कॉम्पोजिशन दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ मेटामॉर्फोज्ड रॉक्स। अब हम जब चट्टानों यानी कि रॉक्स के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उनके टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स एग्जैक्टली क्या होते हैं ये हम तब पढ़ेंगे जब हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल केवल इतनी चीज दिमाग में रखनी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो लेसर हिमालयस है वो किस से बना हुआ है, मेटामॉर्फोज्ड रॉक से बना हुआ है। नेक्स्ट टोपोग्राफी यहाँ पे देखेंगे किसकी, लेसर हिमालयस की। दे हैव डेंस फॉरेस्ट कवर ऑन द जेंटलर स्लोप ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रेंज, यानी कि हिमालयस का यानी कि लेसर हिमालयस का अगर हम ईस्टर्न पूर्वी पार्ट देखें तो वहां पे जो वेजिटेशन है वो क्या है, ज्यादा है, फॉरेस्ट वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा, फॉरेस्ट कवर। The south facing slopes are steeper without vegetation compared to gentler and densely vegetated slope on north facing slopes। तो यहाँ पे जो साउथ फेसिंग स्लोप है वो क्या है, स्टीपर है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो कम की मात्रा में दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखेगा यहाँ पे। लेकिन जो नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स है वो कितने कैसे स्लोप्स है, जेंटल स्लोप्स है, और यहाँ पे जो वेजिटेशन होगा वो ज्यादा होगा। मेजर माउंटेन रेंजेस, लेसर हिमालयस के जो मेजर माउंटेन रेंजेस है वो कौन कौन से हैं, एक तो हो गया हमारा पिरपांजल रेंज और दूसरा हो गया हमारा धौलाधर रेंज जो कि हमारा कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद आते हैं हिल टाउन्स और रिजॉर्ट टाउन्स, ऑफ कोर्स शिमला, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग। ये क्या है, हमारे हिल स्टेशंस हैं, ठीक है। जब भी समर वेकेशन होती है बच्चों की या फिर कहीं भी घूमने जाना होता है हिल स्टेशन, तो मेजोरिटी जो है वो कहाँ पे जाती है, इन्हीं सब जगहों में घूमने जाती है। और ये जितनी भी हमारी जगह हैं वो किसका पार्ट है, लेसर हिमालयस का पार्ट है, जिन्हें हम हिमाचल या फिर मिडिल हिमालयस के नाम से भी जानते हैं। या अगर हम इनकी लोकेशन देखें तो ये जो है हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, शिमला, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग। इंपॉर्टेंट वैलीज, एक तो हो गया कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन दिस रीजन। कुल्लू वैली तो बहुत फेमस है, कुल्लू मनाली बहुत से लोग गए होंगे, ठीक है, हॉलीडे पे, राइट। तो इन्हीं सब नामों से याद रखिएगा, कभी आप गए हो घूमने के लिए तो हमें उससे भी याद आ जाता है, कनेक्ट कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट कम्स द आउटर हिमालयस और द शिवालिक्स। अब आउटर हिमालयस को हम और क्या बोलते हैं, शिवालिक्स बोलते हैं। द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस एंड इज ऑल्सो नोन एज द आउटर मोस्ट हिमालयस। शिवालिक को और भी क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट हिमालयस के नाम से भी जानते हैं। और इनकी लोकेशन देखिए तो ये क्या है, ये सदर्न मोस्ट रेंज है, राइट। हमारा जो नदर्न मोस्ट है वो कौन सा था, ग्रेटर हिमालयस या फिर हिमाद्री, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेसर हिमालयस एंड आफ्टर दैट कम्स शिवालिक। तो जो शिवालिक है उनकी जो लोकेशन है वो क्या है, सदर्न मोस्ट रेंज है, सबसे लास्ट में पड़ते हैं। लोकेशन, दे आर लोकेटेड बिटवीन द मिडिल हिमालयस एंड द ग्रेट प्लेन्स। इन एंशिएंट टाइम्स दे वर रिगार्डेड एज द मानक पर्वत, ठीक है। एंशिएंट टाइम पे शिवालिक को क्या बोलते थे, यानी कि अगर देखा जाए तो ओल्ड नेम क्या है शिवालिक का, वो है मानक पर्वत। यहाँ पर लोकेशन पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसके बीच का पार्ट बताया जा रहा है, मिडिल हिमालयस और ग्रेट प्लेन्स के बीच का पार्ट बताया जा रहा है। मिडिल हिमालयस यहाँ पे हो गया आपका लेसर हिमालयस, और ग्रेट प्लेन्स यानी कि यहाँ पे आपके नॉर्दर्न प्लेन्स की बात हो रही है, उत्तरी मैदान की बात हो रही है। तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या से लोकेटेड है, शिवालिक लोकेटेड है, ठीक है। एवरेज एलिवेशन यानी कि हाइट कितनी है शिवालिक की, वो है 900 से 1100 मीटर, कितनी, 900 टू 1100 meters. Width varies from 50 kilometer in Himachal Pradesh to less than 15 kilometer in Arunachal Pradesh. ठीक है, जैसी जैसी एक्सटेंशन बढ़ता चला जाता है ईस्ट की साइड, वैसी वैसी जो विड्थ होती है वो शिवालिक की कम होती जाती है। हिमाचल प्रदेश में इसकी विड्थ कितनी होती है, 50 किलोमीटर, और जैसी जैसी ये अरुणाचल प्रदेश की तरह एक्सटेंड करते चले जाते, यानी कि ईस्ट की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ एक्सटेंड होते चले जाते, तो वहां पे इनकी जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है, और कितनी हो जाती है, 15 किलोमीटर्स।
नेक्स्ट कॉम्पोजिशन, राइट। तो यहाँ पे तो दे आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द नॉर्दर्न हिमालयस। जब रिवर जो है वो जब हिमालय से नीचे आती हैं तो अपने साथ साथ वो क्या सेडिमेंट्स लेके आती हैं, राइट। तो ये जो हमारे शिवालिक है वो प्राइमरीली किससे कंपोज्ड है, ये इन्हीं अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से कंपोज्ड है, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का मतलब है वो सेडिमेंट्स जो तितर बितर मतलब आसानी से इधर उधर पड़े रहते हैं और एक जगह इकट्ठे नहीं होते, जिसकी वजह से क्या हुआ कि शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे डून्स भी मिलेंगे, राइट। With the rise of Shivalik, the rivers flowing were obstructed and the lakes were formed. The debris brought by these rivers was deposited in the lakes, and after the river's course was cut off by the Shivalik range and lakes were drained away due to course of time, and they left plains known as the dunes in the west and duars in the east. तो हमारे जो शिवालिक हैं वो दो चीज को फॉर्म करते हैं, कौन सा, एक हो गया डून्स और दूसरा होगा डुआर्स। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो डून्स होते हैं वो किस साइड पड़ते हैं, ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट की साइड, सॉरी पश्चिम की साइड, और जो दुआर्स होते हैं वो किस साइड पड़ते हैं, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा की योर फॉर्मेशन होता है। Chose the southern slope of this range are almost devoid of the forest cover in Punjab and Himachal Pradesh and are highly frequented by seasonal streams, and these are known as the chose. Okay, अगर हम देखें जो हमारा सदर्न स्लोप है किसका, शिवालिक का, वहां पे आप देखेंगे कि जो फॉरेस्ट एरिया होगा या जो फॉरेस्ट कवर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। कौन कौन से एरिया की यहाँ पे बात हो रही है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सीजनल स्ट्रीम्स दिखेंगी जो किस पे, मॉनसून पे डिपेंड करती हैं, इसलिए यहाँ पे सीजनल बोला गया है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो सीजनल स्ट्रीम्स होती है उनको हम किस नाम से जानते हैं, चोस के नाम से जानते हैं, या जो भी आप इनको प्रोनाउंस करो। दे कैन बी सीन इन द होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले भी पढ़ा कि दो स्टेट्स की यहाँ पे बात हो रही है जहाँ पे आपको फॉरेस्ट कवर जो है वो थोड़ा सा, जो आप अगर नीचे आएंगे सदर्न स्लोप की साइड तो वहां पर जो फॉरेस्ट कवर है, जो वेजिटेशन है वो आपको कम दिखेगा। वो कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा हिमालयस का जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आई होगी और समझ में जरूर आया होगा। एटलीस्ट लेके बैठिएगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जितना एसएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उतना पार्ट जो है करवाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको करवाऊंगी नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस। अभी हिमालय हमारा पूरा खत्म नहीं हुआ है, हमने केवल यहाँ पे उत्तरी हिमालय के बारे में पढ़ा है, यानी कि हमने नॉर्दर्न हिमालयस के बारे में पढ़ा है। अभी हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट हिमालयस के बारे में पढ़ना बाकी है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। यहाँ के लिए जो आपका नदर्न हिमालयस का जितना भी टॉपिक था, जितना भी सिलेबस था, वो यहाँ पे खत्म होता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, इससे बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप इतना ही करके जाओगे तो आसानी से जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व कर ले जाओगे। तो हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन के साथ आप इसी तरह से बने रहिए। डेली आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। आप जो कोचिंग में इतना सारा पैसा दे के यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हम आपको कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपके सिलेबस से बिल्कुल गो थ्रू होके, और बिल्कुल जितना भी आपका सिलेबस आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जितना भी रिक्वायर्ड है हम आपको उतना पूरा कंप्लीट जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको बस हमारे साथ बने रहना है और आपको हमें हमारे हर सोशल मीडिया पर फॉलो करना है ताकि आप अपडेटेड रहें, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, हम हर जगह फैले हुए हैं। व्हाट्सएप में भी आपको व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स हो, कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी या इश्यू हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू जो है अपनी जो क्वेरीज है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आप सब जो है मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त तरीके से जो है वो अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।